हेलो। आ, आप लोग कैसे हैं? आज हमारा 11वां दिन पूरा हो गया है इस जर्नी में एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू ऑल फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे इतना चेंज कर दिया है कि अगर मैं अपनी पुरानी सेल्फ से मिलूँ तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, इतना चेंज कर दिया है। तो आज का टॉपिक है सेल्फ़ लव। आप सभी ने आ, सुना होगा सेल्फ़ लव के बारे में। सेल्फ़ लव क्या है? कुछ लोग उसको डेली यूज़ भी करते होंगे सेल्फ़ लव को। ओके, आप क्या समझते हो सेल्फ़ लव के बारे में? क्या सेल्फ़ लव का मतलब सिर्फ खुद को पैम्पर करना है या हर वक्त खुद को आई लव माई सेल्फ बोलना होता है? ठीक है, सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। सेल्फ़ लव का मतलब सेल्फ़िश होना नहीं है। कई लोगों को लगता है सेल्फ़िश होना ही सेल्फ़ लव है। नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों को कनेक्ट करना गलत बात है। सेल्फ़ लव का मतलब होता है कि अपनी वैल्यू को समझना, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और खुद के साथ वैसे ही काइंडनेस से बिहेव करना जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं या अपने लव्ड वन के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपने बच्चे के साथ करते हैं, अपने लवर के साथ करते हैं। वैसे ही आप कभी भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं बोलते हो जिससे उन्हें हर्ट हो, उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। बस वही चीज़ें आपको अपने साथ भी करनी हैं। लेकिन सेल्फ़िश का मतलब क्या होता है? सिर्फ़ अपने बारे में सोचना, अपना फ़ायदा देखना, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना। अपनी खुशी ज़्यादा मैटर करती है उन लोगों के लिए। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा फ़ील हो रहा होगा। ऐसे लोग अपने खुद के ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं। उनको दूसरों के इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है। सेल्फ लव परफेक्ट बनने की जर्नी नहीं होती है, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने की होती है। जैसे आप हो वैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। ओके, स्पिरिचुअल बिलीव्स के हिसाब से देखें तो हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है, इनर लाइट होती है। जब हम खुद से नफ़रत करते हैं, हर वक्त खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपनी वैल्यू भूल जाते हैं तो हम अपनी इनर पीस से दूर हो जाते हैं। दिन भर खुद को क्रिटिसाइज़ करना, दिन भर खुद को बोलना कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैं जब आज से कुछ सालों पहले की बात बताती हूँ। मैं आईने में खुद को देखती थी तो बोलती थी मैं कितनी बुरी दिखती हूँ, मेरा रंग काला है। अक्सर लोग मुझे ऐसे बोलते भी थे कि मेरा रंग काला है, तो मैं मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते थे। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि बचपन से जो चीज़ आप सुनते सुनते आ रहे होते हो ना, तो वो बड़े होते होते आपकी पहचान बनने लगती है। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हूँ, मैं ना नहीं कह पाती हूँ। तो एक दिन मैंने सेल्फ लव के बारे में पढ़ा और मैंने अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचा एंड उसी दिन से खुद को चेंज करते हुए आ रही हूँ। अभी इतने परफेक्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी हर दिन कोशिश करती हूँ। अब कई स्पिरिचुअल टीचर कहते हैं कि जब आप खुद को कंपैशन और ग्रेटिट्यूड के साथ देखते हैं तब आप दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप खुद के अंदर अच्छी चीज़ें देखोगे, खुद के अंदर पॉजिटिविटी देखोगे, खुद के अंदर खुद की तारीफ़ करोगे या खुद को कभी कम नहीं समझोगे, क्योंकि हम सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करते हैं कि भाई हम में तो ये नहीं है, हम में तो ये टैलेंट नहीं है, हम तो ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर। अगर हम इन सब नेगेटिव चीज़ों को हटा के उन पॉजिटिव चीज़ों को देखें जो हमारे अंदर है, तो हम हर इंसान को एक्सेप्ट कर पाते हैं, हर इंसान जो हमारे आसपास है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उसमें कितना टैलेंट है, वो इतना अच्छा कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते, हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं है। यही नेगेटिव चीज़ें हमें खुद से नहीं बोलनी है। यही सब बोल बोल के हमने अपने दिमाग में सब एक बना रखा है ऐसा कि भाई बाकी सब परफेक्ट है, हम इम्परफेक्ट है। तो ये नहीं करना है। ओके, अगर इस नज़रिए में सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि ईगो, कि हम भाई सेल्फ लव है तो ईगो है। नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस होती है। हमें अपने बारे में अवेयर होना है कि हम क्या है। अब साइंस क्या कहती है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंपैशन। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी मिस्टेक्स पर खुद को पनिश करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, उनमें स्ट्रेस कम हो सकता है, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ सकता है और मेंटल वेलबींग बेटर हो सकती है।
आज से कुछ सालों पहले मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि मैं फ़ेल हो गई थी फर्स्ट ईयर में। तो मुझे हर्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसा था कि मैं न्यूट्रल हो गई थी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तब मैंने एक चीज़ खुद से कही थी कि फिर से ट्राई करते हैं। खुद को ब्लेम किया था मैंने कि हाँ मेरी ही गलती है, मैं क्या ही बोलूँ दूसरों को। लेकिन मैंने अपनी गलती को समझा, संभाला खुद को और वापस से स्टार्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, बल्कि इंसान उनका सामना ज़्यादा हेल्दी तरीके से कर पाता है। सेल्फ लव का मतलब है ज़रूरत हो तो ना कहना। हम ना नहीं कह पाते, मैं तो कभी नहीं कह। सेल्फ लव का मतलब खुद को परफेक्ट मानना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है इम्परफेक्ट होते हुए भी अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो या साइंस में, एक बात दोनों ही एग्री करता है, जिस तरह आप खुद से बात करते हैं वही धीरे धीरे आपकी लाइफ को शेप देता है। इसलिए आज से खुद के साथ थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखिए, थोड़ी ज़्यादा काइंडनेस रखिए और अपनी जर्नी को अप्रिशिएट कीजिए। अ, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से वैसे बात करें जैसे आप खुद से बात करते हो, तो क्या वो आपका दोस्त रहेगा? आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि जो आप अपने आप को नेगेटिव बातें करते हो, वो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करोगे तो क्या वो आपके साथ रहना चाहता है, रहना चाहेगा? नहीं, आपको ही पता है। याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी हो या साइंस, असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब नॉलेज के साथ एक्शन भी हो। ओके, सो क्या आप सेल्फ लव ट्राई करेंगे या कर चुके हैं? प्लीज़ अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर।